राधे राधे। आज भारत के 3 संतों की शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी और सूरदास जी की जयंती है। शंकराचार्य जी के चरणों में मैं अपनी इस रील द्वारा अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहती हूँ। तो आज हम इस रील में शंकराचार्य जी के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। तो शंकराचार्य जी का जन्म 509 ईसा पूर्व केरला में कालरी नामक एक गाँव में हुआ था। इनकी माँ का नाम आर्यम्बा और पिता का नाम शिवगुरु था। इनका जन्म शिव जी की कृपा से हुआ था, इसलिए इनका नाम इनके माता पिता ने शंकर रखा था। बचपन में बहुत छोटी उम्र में 7 साल की उम्र में ही इनके पिता इनका साथ छोड़ गए थे। इनकी माँ ने ही इनकी शिक्षा दी थी, वेद और उपनिषद इनको पढ़ाए थे। बचपन से ही बहुत प्रतिभा संपन्न थे, असामान्य विद्वान थे, कहना चाहिए अति मानवीय प्रतिभा इनमें थी, क्योंकि 2 वर्ष की उम्र में ही ये संस्कृत में धारा प्रवाह लिखते थे और बोल सकते थे। 4 साल का होते होते इन्होंने सभी वेदों का पाठ कर लिया था। 12 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़कर संन्यास ले लिया था और 32 साल की उम्र में इन्होंने देह त्याग कर दिया था। तो इतनी छोटी उम्र में 20 साल में ही इन्होंने पूरे भारत की यात्राएं की, कई ग्रंथ लिख डाले, हजारों शिष्य बनाए, 4 मठों की स्थापना की। इनके कौन कौन से मठ की स्थापना की है? उत्तर में जोशी मठ, पूरब में पुरी, पश्चिम में द्वारका और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ की इन्होंने स्थापना की थी। बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण करने के बाद ये हिमालय की ऊंचाइयों पर चले गए और वहीं इन्होंने देह त्याग कर दिया था। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी रचनाएं हैं ब्रह्मसूत्र भाष्य, भगवत गीता भाष्य, उपनिषद भाष्य, भज गोविंदम, निवार अष्टकम, सौंदर्य लहरी, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, कनकधारा स्तोत्र, विवेक चूड़ामणि, आत्मबोध तत्व, तत्वबोध उपदेश, सहस्त्रनाम और सरल भक्ति। इस तरह से इन्होंने बहुत ग्रंथों की रचना की, बहुत लिखा और उन्होंने भक्ति और ज्ञान को एक साथ जोड़ा था। इनकी मुख्य शिक्षाएं कौन सी थी? कि आत्मा और ब्रह्म एक है, संसार माया है, ज्ञान से ही मुक्ति संभव है, वैराग्य से ही साधना पॉसिबल है और गुरु का बहुत महत्व होता है और अज्ञान ही सब दुखों का कारण है। अब ये कितने ज़्यादा शिक्षा और ज्ञान को महत्व देते थे, ये इससे आपको इसके संबंध में एक घटना सुनाती हूँ और कितना ये पहुँचे हुए थे, कितनी इनमें शक्ति थी। एक बार पहले के ज़माने में शास्त्रार्थ चला करते थे। राजाओं के वहाँ पर जाके सब अपने अपने शास्त्रार्थ यानी अपने अपने मत स्थापित करते थे, जिसको आजकल डिबेट कहते हैं, वाद विवाद कहते हैं। वैसे पहले शास्त्रार्थ चला करते थे। तो राजा के दरबार में जब ये शास्त्रार्थ करने पहुँचे तो मंडन मिश्रा के साथ इनका शास्त्रार्थ चल रहा था। जो इसमें शास्त्रार्थ में जीत जाता था तो हारने वाला उसका शिष्य बन जाता था। मंडन मिश्र जो थे हारने लगे। जब वो हारने लगे तो उनकी पत्नी भारती आ गई। उन्होंने कहा कि क्योंकि हम दोनों वैवाहिक हैं तो हम दोनों से ही आपको शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। आप मेरे पति से ही नहीं, आपको मुझसे भी जीतना पड़ेगा। तो शंकराचार्य जी ने कहा आइए। भारती जी के साथ उनके प्रश्न और क्वेश्चन आंसर शुरू हुए। धीरे धीरे भारती जी ने गृहस्थ संबंध से रिलेटेड प्रश्न करने शुरू किए, काम शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछने शुरू किए, जिसके बारे में कि शंकराचार्य जी जवाब नहीं दे पाए क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे। उन्होंने 1 महीने का समय मांगा। 1 महीने के लिए वो आए, गुफा में अपने शिष्यों के पास बोला मेरे इस शरीर की रक्षा करना। उन्होंने अपने उस शरीर का त्याग करके वहीं पर एक राजा अमरूक थे जिनकी की सर्प काटने से मृत्यु हो गई थी और उनकी देह पड़ी हुई थी, वो उस देह में उन्होंने प्रवेश करके परकाया प्रवेश किया। इसकी उनको सिद्धि थी परकाया प्रवेश की। उन्होंने राजा का जाके फिर गृहस्थ आश्रम में वो रहे। उन्होंने सारी बातें जान के वो दोबारा अपने शरीर में आए और मंडन मिश्रा की पत्नी भारती के साथ उन्होंने शास्त्रार्थ किया, उसके सवालों के जवाब दिए और उसको शास्त्रार्थ में हराया। हारने के बाद मंडन मिश्र और भारती दोनों उनके शिष्य बन गए और भारती के नाम से ही एक भारतीय उनकी शाखा भी इसमें वैष्णव शंकराचार्य संप्रदाय में चल पड़ी। तो इस तरह से उनकी कई सिद्धियाँ थी। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने सिद्धि की, हमको बताया कि कैसे ज्ञान और भक्ति को मिलाकर हम सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे।